यीशु मसीह के पुरफज़ल मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक गहरे मजमून पर थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके और मेरे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। हम उन्हें कभी कभी सुनते भी हैं, लेकिन शायद उतना गौर जितना करना चाहिए था शायद हमने नहीं किया। तो द साइलेंट गैप कह सकते हैं कि खामोश एक कमी, गैप कहते हैं। कोई चीज अगर कम हो जाए, गैप हो जाए, खला आ जाए, तो उसे गैप कहा जाता है। साइलेंट गैप एक ऐसा गैप है, एक ऐसी कमी है जो यकीन जाने मौजूद है, लेकिन चर्च उसे पूरे तौर पर जानता। आज चर्चेस में मुझे फील होता है, महसूस होता है कि मुख्तलिफ बातों पर जोर तो दिया जा रहा है, लेकिन इस मजमून को कहीं ना कहीं ये निगलेक्टेड एरिया हो गया है, ये कंप्रोमाइजिंग एरिया हो गया है। और आज हम उस पर थोड़ी देर के लिए क्या करने जा रहे हैं, बात करेंगे। याद रहे, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो शख्स उस्ताद की खिदमत करता है या पासबान की खिदमत करता है, तो बाइबल मुकद्दस में याकूब रूह की तहरीक से लिखता है और वो कहता है, तुम में ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। याद रहे, पासबान होना, टीचर होना, उस्ताद होना, ये खतरे से खाली ये नहीं है। उस्ताद जो है वो ये जिम्मेदार है कि वक्त आएगा उसे अकाउंटेबल है, वो खुदा के सामने हिसाब देना पड़ेगा। और अगर हम मुकद्दस कलाम में हिस्कियल की किताब और उसके 34वें बाब को पढ़े, तो मुकद्दस कलाम में डॉक्टर साहब वहां पर तहरीर है, खुदावंद कहता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो अपना पेट क्या करते हैं, भरते हैं, लेकिन मेरी भेड़ों को नहीं चराते। खुदा कहता है, ऐ चरवाहों सुन लो, तुमने टूटों को नहीं बांधा। कलाम कहता है, तुमने गुमशुदों की तलाश नहीं की। खुदाम कहता है, तुमने बीमारों को शिफा नहीं दी। खुदाम कहता है, मैं तुमसे अपना गल्ला क्या करूंगा, तलब करूंगा, मांगूंगा। जो मैंने भेड़े तुम्हें दी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो मैं ये कह रहा हूं, सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि पासबान अकाउंटेबल है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। और इब्रानियों का मुसन्निफ पौलुस रसूल कहता है, अपने पेशवाओं के ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के निजात के लिए जागते हैं। वो क्या करते हैं? जागते हैं। जोर से कहिए, क्या करते हैं? वो जागते हैं। अब मैं मुकद्दस कलाम में से आपको बताना चाहूंगा, लेकिन एक तरफ जो निगलेक्टेड, जो साइलेंट गैप है, मैं उस पर एड्रेस करना चाहता हूं। हाँ, पासबान को चर्च के लिए क्या दुआ करनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ, पासबान को चर्च के लिए दुआ करनी चाहिए। और मुझे पता है, मैं आपको एक दिलचस्प बात कहूं, लोग कहते हैं दुआ खत्म हो जाती है, लेकिन मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा, दुआ कभी खत्म, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि दुआ कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़कर क्या करता हूं, उठता हूं ये सोच के खुदावंद चले ये जो हिस्सा है वो जल्दी जल्दी वो अदा कर देते हैं, लेकिन दुआ खत्म, तो शिफायत का अमल जारी रहता है। सो मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक पासबान को भेड़ों के लिए दुआ करनी चाहिए? जवाब है हाँ। एक पासबान को चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए, चर्च के खानदानों के लिए हर रोज खुदा की हुजूर दुआ करनी चाहिए। और उसका फायदा क्या है? हाँ, बाइबल कहती है उसका फायदा है। अगर आप अमसाल की किताब 11वां बाब उसकी 11वीं आयत पढ़े, तो कलाम में कौन बताएगा, क्या लिखा वहां? लिखा है, रास्तबाजों की दुआओं से शहर क्या होते हैं? सरफराज होते हैं। तो इसका मतलब क्या रास्तबाजों की दुआओं से फायदा होता है? तो जवाब है हाँ, रास्तबाजों की दुआओं से फायदा होता है। लेकिन एक गैप जिसकी तरफ मैं एड्रेस कराना चाहता हूं, वो क्या है, उस पर आज हम बात करने लगे। और वो उसका ताल्लुक एक पासबान की अकाउंटेबिलिटी पर तो है कि उसे हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन आज एक और बात पर बात करेंगे, और वो मौजू ये है कि चर्च एक निगलेक्ट कर गया है, एक ड्यूटी, एक मुकद्दस जिम्मेदारी जो चर्च को दी गई थी, वो चर्च वो पूरी जिम्मेदारी नहीं कर रहा। क्या आप जानना चाहते हैं, चर्च एक जिम्मेदारी, एक मुकद्दस जिम्मेदारी थी
जिसे पूरा करना चाहिए था और पूरे तौर पर नहीं कर पा रहा? कौन कौन तैयार है अपनी जिम्मेदारी को जानने के लिए? तो आज आपकी जिम्मेदारी पर बात करेंगे। आइए मुकद्दस कलाम में से खोलें कुलसियों का पौलुस रसूल का खत, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि वहां पर क्या लिखा है। बल्कि चाहते चले इफ्सियों का खत निकालते हैं। पौलुस रसूल के मुतअद्दिद खत हैं और तमाम खतों में इस बात का जिक्र है। मुकद्दस कलाम को खोलिएगा, इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब, पौलुस रसूल का तहरीर किया हुआ खत इफ्सियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। क्या कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा बुलंद आवाज के साथ? पौलुस रसूल का तहरीर किया हुआ खत इफ्सियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत। जी जी पढ़े जोर से। पाकरू के वसीला से हर रोज हर वक्त दुआ करते रहो। और बाइबल मुकद्दस की तालीम यह है कि बिला नागा क्या करो? दुआ करो। क्या करो? बिला नागा। अब जो यहां पर बैठे हैं, अब मैं आपके सामने ये ललकार रखने लाऊं, बात को समझिएगा। अगर बाइबल मुकद्दस में जॉनसन भाई लिखा है बिला नागा दुआ करो, तो चर्च आप समझ लें क्या आप और मैं बिला नागा दुआ कर रहे हैं? तमाम गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस का ख्याल समझे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्या, किस तरह दुआ करें? बिला नागा दुआ करें। अगर मैं बिला नागा दुआ नहीं कर रहा तो इट मींस चर्च जो उसके पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे नहीं कर पा रहा। कलाम में लिखा बिला नागा दुआ करो और लिखा रूह में दुआ करते रहो। और आगे पढ़िए, और चर्च को कहा जा रहा है पासबान को जागना चाहिए। तो जवाब है हाँ, पासबान को जागना चाहिए। क्या पासबान को भेड़ों के लिए दुआ करनी चाहिए? तो जवाब है हाँ, पासबान को घुटनों पर रहना पड़ेगा। अगर जिंदगी को जीतना है तो दुआ में, रोजे में ठहरना पड़ेगा। अगर आप जंग को जीतना चाहते हैं, अगर आप लोगों की तब्दीली चाहते हैं, तो फिर यह जंग खून और गोश्त से नहीं है, यह रूह में लड़ी जाएगी। और रूह में जीतने के लिए दुआ और रोजे की जरूरत है। तो अगर कोई पासबान दुआ में नहीं है, वो जंग नहीं जीत सकता। कलाम में लिखा है एक पासबान को जागना पड़ेगा। लेकिन चर्च के पार्ट पर क्या है लिखा है? अगर आप इस आयत को दोबारा पढ़ें तो लिखा है क्या करें? लिखा है कि क्या करें? हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मेहनत करते और इसी घर से क्या रहे? जागते रहे। तो चर्च जागता रहे। और आगे किन के लिए? मुकद्दसों के लिए। और आगे 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 और मेरे लिए अब सारे ऊपर देखिए, सारे ऊपर देखिए। अब बात यहां पर लिखी है, पौलुस कह रहे हैं और किसके लिए दुआ करो? और किसके लिए दुआ करो? मेरे लिए दुआ करो, ताकि खुदा कलाम करते वक्त मुझे क्या दे? दिलेरी दे। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक साइलेंट गैप है। खुदा उनका कलाम कहता है, ये कौन कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करो? ये पौलुस रसूल कह रहा है। ये वो रसूल है जिसके बारे में अगर कोई हमसे पूछे कि बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा किस रसूल के पास सबसे ज्यादा थे, तो आपको कहना पड़ेगा वो कौन है? वो पौलुस रसूल है। बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा नया अहद किसी ने तहरीर किया तो वो कौन है? वो पौलुस रसूल है। सबसे ज्यादा कलीसियाएं अगर किसी ने तामीर की, बनाई, कायम की, तो वो कौन है? सबसे ज्यादा यीशु के लिए अगर किसी ने मार खाई तो वो कौन है? सबसे ज्यादा अगर किसी के वसीले से मौजूजात हुए तो वो कौन है? तो फिर भी पौलुस इतना काम करने के बावजूद कह रहा है, चर्च से कहते हैं, पासबान होते हुए, लीड करते हुए कहते हैं किसके लिए दुआ करो? किसके लिए दुआ करो? क्या आप समझ पा रहे हैं? एक साइलेंट गैप है। आप और मैं जब दुआएं करते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि वो शख्स जो हमें लीड करता है, वो जिसे हम पासवान कहते हैं, वो जिसे हम पास्टर कहते हैं, वो जिसे हम चरवाहा कहते हैं, हाँ चरवाहे को जागना चाहिए, लेकिन क्या हमने सोचा कि हमारी जिम्मेदारी है कि बाइबल कहता है, पौलुस कहता है मेरे लिए क्या करो? क्या आप इस साइलेंट गैप को समझ पा रहे हैं? हम जब दुआ करते हैं, हमारी दुआएं शुरू कहां से होती है? खुदावन तेरा शुक्र हो, और फिर आस्ता आस्ता आ जाती है मैं पर, फिर मेरा घर, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरा शौहर,
मेरा घराना, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा काम, और फिर आस्ता आस्ता दुआ क्या हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज ये जिम्मेदारी जो चर्च की है वो देना चाह रहा हूं। चर्च में लिखा है, पौलुस कहता है मेरे लिए क्या करो। तो मुझे ऐसा लगता है जब पौलुस जैसा खादम ये कह रहा है, रसूल ये कह रहा है, जिस पर यीशु दमिश्क की राह पर खुद जाहिर हुआ, जिसको यीशु ने मिलकर रसालत बख्शी, जब वो ये कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करो, तो एक आम पासबान को दुआओं की कितनी क्या है। तो क्या हमने कभी सोचा कि यार जो पासबान है हमें उसके लिए भी क्या करनी चाहिए। कभी देखें, आप और मैं कभी अपने बच्चे को अगर कहें, देखें फर्क है, आप अपने बेटे को कहें कि मैं आपसे प्यार करता हूं, एक ये लबो लहजा है। लेकिन कभी कभी जब बच्चे को पास बुलाया जाए, शालूम भाई जरा सामने आइए, शालूम हमारे साथ एनर्जेटिक काम करेंगे। अब शालूम को दूर से कह दिया जाए मैं आपसे प्यार करता हूं, एक ये भी लबो लहजा है। लेकिन एक है उसे मोहब्बत के साथ गले लगाया जाए और बड़ी शफकत से गले लगाया जाए, गले लगाए, गले लगाए, वेरी गुड। और गले मिलकर आप उसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो क्या इसमें फर्क है या नहीं है? इसमें फर्क है या नहीं है? शर्म में फर्क है नहीं? देखिए वो भी कहता है गुड। तो अब बोझ के साथ काम करने में और लफ्जी काम करने में क्या है? फर्क है। जब मैं कहता हूं मैं पासबान के लिए दुआ करूंगा, तो जॉनसन साहब कहने में और करने में क्या है? ये फर्क है, और ये साइलेंट गैप है। चर्च ये नहीं आज, और ये चर्च में सिखाया ही नहीं गया, ये चर्च में नहीं सिखाया गया। लेकिन आप जो यहां पर मौजूद है, मैं चाहता हूं भेड़े ट्रेंड हो जाएं और भेड़ों को पता हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ करूं, लेकिन साथ साथ मुझे अपने पासबान के लिए क्या करनी है, मुझे अपने चर्च के लिए क्या करनी है। तो ये आज के बाद मैं आपके कंधों पर ये बोझ रखना चाह रहा हूं। पौलुस जैसा खादिम कहता है मेरे लिए क्या करो, तो मैं ये बोझ आपके कंधों पर, चर्च पर रखना चाहता हूं कि ऐसा सूरमा खादिम अगर ये कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, तो फिर मुझे ये फील होता है कि चर्च शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस गैप को खत्म करे। और जहां जहां खादम दुआ में है, खादम रोजे में है, इसी तरह कलीसिया भी उसके लिए हर रोज क्या कर रही हो। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक दिलचस्प बात, जब मैं बाइबल से पढ़ रहा था ना, मैं सरप्राइज था कि ये क्या हो रहा है। मैंने इफिसियों के खत में पढ़ा, इफिसियों पौलुस कहता है, चर्च से कहता है चर्च दुआ करो। अच्छा दिलचस्प बात, डॉक्टर साहब कहा चर्च को कहा दुआ करो, और नीचे कह दिया मेरे लिए भी। वाह, अच्छा मैं ये एक जगह नहीं पढ़ा, मैंने जब वो चर्च को, वो इफिसियों के खत को कहता है मेरे लिए दुआ करो। अच्छा फिर आप कुलसियों का खत देखें, मैं आपकी पहचान कराना चाह रहा हूं कि चर्च टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चर्च काम नहीं कर रहा आज पासबानों को। आम पासबान देने के मामला, खाने के मामला वो तकरीबन चल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो एक और बात है, वो सेकेंडरी है। रूहानी काम रूहानी तरीके से किया जाएगा, और रूहानी काम दुआ के साथ होता है, रूहानी काम घुटनों पर है, रूहानी काम रोजे में है। तो आइए कलाम को समझे। मैं चाहूंगा जरा देखिए मुकद्दस कलाम में कुलसियों का खत खोले, कुलसियों का खत और उसका दूसरा बाब, चौथा बाब और उसकी दूसरी है, जल्दी से पढ़े। इफिसियों कुलसियों का खत चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2 और 3 लिखा क्या है? चर्च को कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? चर्च को कहा जा रहा है कि दुआ करने में क्या रहो? मशगूल। मशगूल का मतलब होता है मसरूफ रहना। चर्च कहां मसरूफ है, ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हम कहां मसरूफ है? कलाम में लिखा है चर्च दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। और आगे जी बेदार रहो। आगे और साथ साथ किसके लिए दुआ करो? साथ साथ किसके लिए दुआ करो? देखिए ये चर्च समझ जाए, चर्च समझ जाए, चर्च समझ जाए, बैजू जाग जाए बच्चों, आप भी समझ जाए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक चर्च के पासबान को दुआ में रहना चाहिए, जरूरी है। लेकिन क्या चर्च ये ऑन कर रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है साथ साथ मेरे लिए क्या करो। तो क्या जब हम दुआ करते हैं मेरी से शुरू होकर मेरे पर खत्म हो जाती है?
या हमने कभी अपने पासबान या चर्च को भी ऑन किया है कि मेरा काम है, मेरा काम है दुआ करना। पौलुस रसूल कहता है, वो कहता है चर्च से कहता है दुआ करो, लेकिन साथ साथ कहता है किसके लिए दुआ करो? मेरे लिए दुआ करो। और चर्च की दुआएं मैटर करती हैं, याद रहे चर्च की दुआएं मैटर करती हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे रेफरेंस हैं, लेकिन मैं अभी एक रेफरेंस चले आपको मजीद पढ़वा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुआएं मैटर करती है। दूसरा करंथियों का खत खोले। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जब मुझे मिनिस्ट्री में खिदमत में पकड़ा गया तो मुझे लगा कि अब मुझ पर मौत का हुक्म हो चुका। किसका हुक्म हो चुका है? किसका हुक्म हो चुका है? मौत का हुक्म हो चुका है। आगे जी, अपना भरोसा ना रखें जी, बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जलाता है, खुदा मुर्दों को जलाता है। जी, नाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया, खुदा ने हमें हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और छुड़ाएगा। हमको उसी से उससे ये उम्मीद है आगे वो भी छुड़ाता आगे भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे। ओह, लिखा है तुम भी हमारी किससे मदद करोगे? क्या जोर से कहिए। वो कहता है तुम भी दुआ से हमारी क्या करोगे? हमारी दुआ से क्या करोगे? लोग समझते हैं कि शायद रुपए पैसे को देना ही मदद है। याद रहे, एक पासबान की एक और बड़ी मदद यह है कि उसके लिए क्या की जाए? उसके लिए क्या की जाए? दुआ की जाए। अब आप समझ पा रहे हैं पौलुस रसूल यहां पर क्या रहा है? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। वो कह रहा है कि जब मुझे पकड़ा गया, डॉक्टर साहब वो ये कह रहा है, जब मुझे पकड़ा गया मुझे लगा कि मुझ पर मौत का हुक्म हो गया, लेकिन वो कहता है मैं छुड़ाया गया, मैं बचाया गया। और आगे कहता है उसकी वजह यह है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे थे? वो ये कह रहा है। और वो कह रहा है खुदा मुझे आगे भी छुड़ाता और बचाता क्योंकि तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो मैं एक साइलेंट गैप की तरफ इशारा दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी की तरफ इशारा दे रहा हूं। बच्चों समझ जाए, आज से अगर आप ये सीख के यहां से चले जाए ना कि चर्च को ये सिखाया नहीं गया, चर्च को बताया नहीं गया आपकी दुआएं मैटर करती है, चर्च को ये ट्रेन नहीं किया गया कि भेड़ों की चर्च की दुआएं मैटर करती हैं, और अगर ये बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, तो जहां पर एक शख्स दुआ करता है वहां पर शायद अब 50, 100 या 200 लोग अब क्या करेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब बात समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या अगर हमसे को पूछे एक पासबान को चर्च के लिए दुआ करनी चाहिए, तो जवाब है हाँ। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या पौलुस ने चर्च को यह कहा कि वो दुआ करे? हाँ करे, लेकिन क्या पौलुस बार बार यही कह रहा है कि मेरे लिए भी क्या करो? और ये एक बार नहीं कहा गया, ये कुलशी के खत में कहा गया, ये इफ्सियों के खत में कहा गया, ये फिलमोन के खत में कहा गया, ये करंथियों के खत में कहा गया, ये तस्सलुनीकियों के खत में कहा गया। काश बहुत वक्त हो उन सारे रेफरेंस को पढ़ के देखे। वहां पर वो कहता है तुम्हारी दुआओं से मैं बचाया गया, तुम्हारी दुआओं से मैं जेल से आजाद हो जाऊंगा। जब फिलमोन के खत को लिख रहा था उस वक्त तो कैद में था, उस वक्त कैद में था, और 19 को खत लिख रहा है, और उसके हाथ 19 के हाथ खत भेज के फिलमोन को कह रहा है फिलमोन जब ये खत तुम्हारे पास पहुंचे मैं बताना चाहता हूं तुम मेरे लिए कैद में है। कहता है मेरे लिए जगह तैयार करो, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। और वजह पता क्या है? वजह कहता है मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। खुदा कैद के दरवाजे खोलेगा, खुदा मुझे आजाद करेगा, खुदा मुझे रिहा करेगा। वजह के चर्च मेरे लिए क्या कर रहा है? ऑन कीजिए। आज अगर आपके दिलों तक ये आवाज पहुंच रही है, तैयार करें अपने आप को। खुदावंद आज के बाद मेरी दुआ मुझसे शुरू होकर मेरे खानदान पर खत्म नहीं होगी। आज के बाद मेरी दुआ पांच हिस्सा होगा कि मैं पासमान के लिए क्या करूं, मैं चर्च के लिए क्या करूं, मैं मुकद्दसीन के लिए क्या करूं। तो तैयार होना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि चर्च की दुआएं मैटर करती हैं, चर्च की दुआएं रंग लेकर आती हैं, चर्च की दुआएं रौनक बख्शती हैं। चर्च के अगर लोग खड़े हो जाएं दुआ के लिए तो चीजें क्या होती हैं? तब्दील हो सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई हमसे पूछे मसीहत का पहला रसूल जो शहीद किया गया वो कौन सा है? जोर से बोलिए। गलत जवाब।
सही जवाब दे। पहला रसूल कौन शहीद किया गया? बाप हमारा बाप याकूब। याद रहे, यीशु मसीह के जो 3 खास रसूल थे उनमें कौन कौन थे? पहले खास 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 पतरस, याकूब और ये 3 शागिर्द अक्सर यीशु ने जब मुर्दे को, उस बेटी को जिंदा किया तो कौन से 3 शागिर्द अंदर गए थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु जब पहाड़ पे दुआ करने गया और उसकी सूरत बदल गई, तब भी कितने शागिर्द उसके साथ थे? 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो ये 3 शागिर्द अक्सर यीशु के ज्यादा साथ थे। और कलाम में पढ़कर देखें, लिखा है याकूब रसूल को पकड़ा, कैद किया और उसे कैद में ही मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सो मैं ये कह रहा हूं कि एक पिलर, एक खास रसूल उनके चर्च की क़यादत करने से, और जैसे ही उन्हें यह पता लगा कि याकूब को हलाक करने से वो चर्च बड़ा मुतासर हुआ है, उन्हें यह पता लगा, यहूदी और बड़े खुश हुए। और कलाम में लिखा है उन्होंने फिर पहले पतरस को पकड़ा और उसके बाद पहले याकूब को पकड़ा, उसे कत्ल किया और फिर किसको पकड़ लिया? पतरस को। अच्छा, अगर आप बात समझे डॉक्टर साहब, पहले याकूब कत्ल हो गया, अब पतरस पकड़ा गया, पतरस भी कैद में, तो वो पतरस के साथ भी क्या करना चाहते थे? पतरस को भी मारना चाहते थे। लेकिन कलाम में पढ़कर देखें कि जब ये वाकया हुआ, एमाल की किताब खोलें जल्दी से, एमाल 12वां बाब, दूसरी आयत पढ़ें ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए। दूसरी आयत पढ़ें। और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। अच्छा, लिखा है किससे कत्ल किया? तलवार से। किसने? हेरोदिस ने, जो रोमी मुकर्रर करदा बादशाह था। आप कलाम में लिखा है एक रसूल क्या हो गया? कत्ल हो गया। कलाम में लिखा फिर आगे क्या हुआ जी? कैद खाना में पतरस की निगरानी हो रही थी। अच्छा, कलाम में लिखा है फिर उन्होंने पतरस को पकड़ लिया और पतरस को भी जॉनसन साहब वो मारना चाहते थे। शहबाज साहब, जब पतरस कैद में था, कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदीलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आप कलाम में पढ़कर देखें, कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? कलीसिया क्या कर रही थी? जोरियल कलीसिया क्या कर रही थी? किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए? पतरस के लिए। किसके लिए? अब आप सुने, समझे बात। और कलाम में पढ़े, जब चर्च दुआ कर रहा है, चर्च रो रहा है, चर्च आंसू बहा रहा है, चर्च कह रहा है खुदावन रहम कर, चर्च कह रहा है खुदावन रसूलों में से बड़ा रसूल मारा गया, चर्च कह रहा है खुदावन ये अज़ा है, ये तकलीफ है, ये दुख है, देख तेरे ममसू को कत्ल किया गया है और तेरा ममसू कैद में है। चर्च कह रहा है खुदावन और अपनी ताकत को जाहिर कर, एक साथ जमा है, दुआ कर रहे हैं। और कलाम में लिखा है जब वो दुआ कर रहे थे, चर्च दुआ कर रहा है, कलाम में लिखा है ये दुआ आलमी बाला पर, और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। और कलाम में लिखा पतरस कैद में क्या कर रहा था? पतरस जब कैद में, पतरस जब फरिश्ता पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? ओस उदासी। पतरस क्या कर रहा था? जोएल साहब क्या कर रहा था? वो सोया हुआ था। फरिश्ते ने जगाया, जगाओ, टप्पी चप्पल पहन, और उसे कैद खाना से क्या लेकर आया? वो लेकर जा। आप समझ पा रहे? लेकिन ये किसकी दुआओं से था? ये किसकी दुआओं से था? ये किसकी दुआओं से था? आप कहना नहीं चाहते क्यों? ये किसकी दुआओं से था? ये चर्च की दुआ से था। तो मैं यही तो कह रहा हूं, ये साइलेंट गैप है। तो ये चर्च को सिखाया नहीं गया, क्योंकि अबलीस को पता है अगर चर्च ट्रेंड हो गया और दुआ करना शुरू हो गया, ये तब्दीली आ जाएगी, ये बात आगे बढ़ जाएगी, ये लोग मजबूत हो जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज चर्च यहां से सीख कर जाए, ट्रेंड होकर जाए। और आज ट्रेनिंग पता किस चीज की है? कि चर्च ये सीखे, हाँ एक पासबान को दुआ करनी चाहिए, मैंने बहुत पहले सीख लिया और फिर मैं छुट्टी किए बगैर दुआ कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। मैं अब ये जिम्मेदारी आपकी तरफ भी क्या कर रहा हूं? डाइवर्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं हर रोज जब आप दुआ करें तो ट्रेंड कीजिए अपने आप को
कि हमें पासबान के लिए क्या करनी है। कलाम में लिखा है, पारूस रसूल कहता है मेरे लिए क्या करो। शमसून भाई क्या कहता है, मेरे लिए, और कहता है दुआ से मेरी क्या करो, दुआ से मेरी क्या करो। देखिए, अगर हम पैसे से मदद नहीं भी करना चाहते ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ से मत करें, और खुदा चीजों को क्या करेगा, तब्दील करेगा। कितने हैं जिनके दिल तक कम से कम आवाज पहुंच रही है कि मुझे दुआ करनी है। और